देश में कई जगह बारिश होने के बाद से ठंडी के मौसम में लगातार पारा लुढ़कते जा रहा है। चारों तरफ ठंडी अपनी चरम सीमा पर है, लेकिन मुलायम सिंह यादव ने कल एक बयान देकर के राजनीतिक गर्मियां तेज कर दी हैं। चारों तरफ एकदम सियासी हलचल मची हुई है, लोग परेशान हैं। सपा बसपा के कार्यकर्ता परेशान हैं कि जिस भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने के लिए दोनों ने मिलकर गठबंधन किया था, उसी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी जी को मुलायम सिंह यादव ने अपने भाषण के दौरान कहा, बयान दिया और कहा कि मैं चाहता हूं, मेरी ये ख्वाहिश है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा बने। सपा बसपा के कार्यकर्ताओं के लिए ये बयान कहीं ना कहीं उनके मनोबल को तोड़ने वाला है। तो आइए सीधा हम लेके चलते हैं आपको डिंपल यादव के गढ़ यानी कि कन्नौज में और देखते हैं वहां पर स्थानीय जनता क्या सोचती है मुलायम सिंह के इस बयान के बारे में। क्या वाकई उनके मनोबल को नुकसान पहुंचा है या महज बस इसे एक सियासी बयान के तौर पे लोग देख रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मोदी का एक बहुत बड़ा विकल्प राहुल गांधी और प्रियंका गांधी बन के आ गई हैं। प्रियंका गांधी को जब से मतलब राहुल गांधी ने लिया है, तब से मतलब जो है सारी पार्टियां हार मान चुकी हैं। मोदी के लिए मतलब मुलायम सिंह ने ये नहीं कहा प्रधानमंत्री बने, उनको एक सराहना और मतलब जो है अच्छे काम पे मतलब जो है उनका एक वो सराहनीय किया है। मतलब जो है ठीक है, सदन में बैठकर मतलब जो है ठीक है, मोदी जी ने अच्छा काम किया है, इनको मतलब जो है दोबारा मतलब जो है सदन में आना चाहिए। ये थोड़ा कह दिया मतलब जो है प्रधानमंत्री बन के आना चाहिए, ये मतलब जो है वो चाहिए, सदन में बैठना चाहिए, आके लोकसभा में आए, मतलब ये थोड़ा कह दिया कि दोबारा प्रधानमंत्री बन जाएं। देखिए, सपा ने तो कुछ नहीं माना है, मोदी का विकल्प नहीं है। मीडिया ये कुछ भी कह सकती है। कल हमारे पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के संस्थापक माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने यदि सदन में अंतिम दिन सदन का था और मोदी जी की तारीफ कर दी, तो मीडिया बौखलाई हुई घूम रही है। मुलायम सिंह यादव जी ने एक ही बात इसलिए कही है कि आज सदन का अंतिम दिन है, हम प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं और हमारी यही कामना है कि जितने लोग सदन में उपस्थित हैं सभी दोबारा सदन में उपस्थित हों, यही मेरी कामना है। देखिए, मुलायम सिंह जी ने कल जो 16वीं लोकसभा के आखिरी भाषण में मोदी जी को प्रेस किया है और ये कहा है कि वो चाहते हैं मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री देखना, तो एक तरीके से ये सपा का ऑफिशियल बयान ना माना जाए। और दूसरी चीज़ ये है कि जिसके जो भी गठबंधन हुआ है सपा बसपा का, उसके बाद से कहीं ना कहीं जो अखिलेश यादव पे अभी खनन घोटाले की सीबीआई जांच बैठाने की कोशिश की जा रही है और जिस तरह से उनको परेशान किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इससे भाजपा ही डरी हुई लग रही है, सपा नहीं। सपा बसपा के लिए कोई घातक नहीं होगी। चुनाव का जो नतीजा होता है और जो नेता की छवि होती है, उससे ये सदन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा और गठबंधन मजबूत है, गठबंधन अपने स्तर पर काम करेगा और सदन की बात सदन तक ही रहेगी। बिल्कुल, जनता तो जवाब ही दे देगी कि नरेंद्र मोदी का विकल्प नहीं है। अभी आपने देखा था कि नरेंद्र मोदी जी ने बिल्कुल अंतिम समय में किसानों को लुभाने के लिए, वोट लेने के लिए 500 रुपये महीने देने का काम शुरू करेंगे। इसको एक तरीके से वैसे मान लेना चाहिए कि आखिरी भाषण था और एक नॉर्मल गेस्चर होता है कि उन्होंने कहा कि सारे सांसद दोबारा चुन के आए या मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री देश के चुने जाएं। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि वो लोकतांत्रिक व्यवस्था में देश की बिलीव करते हैं मुलायम सिंह यादव जी और ज़मीनी कार्यकर्ताओं से जुड़े रहे हैं और समाजवाद का जो सपना मोदी जी ने तोड़ा है इन 5 सालों में, तो मुलायम सिंह कभी नहीं चाहेंगे कि मोदी देश के दोबारा प्रधानमंत्री बने। देखिए, जब से मोदी जी आए हैं 2014 से, तब से जैसे कि चाहे मायावती की पार्टी हो या मुलायम सिंह यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी हो, दोनों ही के कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है और लगातार उनका उत्पीड़न हो रहा है। तो कार्यकर्ता पूरी तरह से तैयार है, सड़कों पर है और 2019 में कहीं ना कहीं भाजपा को जवाब देने के लिए तैयार बैठा हुआ है। और मुझे नहीं लगता कि ऐसी किसी बातों का कार्यकर्ताओं पर कोई ऐसा असर पड़ेगा कि जिससे वो डिमोरलाइज हो। और मुझे लगता है कि सपा बसपा का गठबंधन जो है वो मोदी को बुरी तरह परास्त करेगा। मुलायम सिंह यादव जी ने संसद में ये कहा कि हम चाहते हैं ये 543 के सांसद जीत के आए, तो सही बात कहा उन्होंने कि 543 सांसद ही जीत के आएंगे। जब भी जीत के आएंगे तो ये थोड़ा कहा कि मोदी जी के ही सांसद सबने जीत के आएंगे, उसमें समाजवादी पार्टी के कम से कम तो 40 सांसद जीत के आएंगे। जो कल आप जो बयान पे मुलायम सिंह जी जो 16वीं लोकसभा जो कल खत्म हुई आखिरी का भाषण था, उसमें ऐसा उन्होंने, क्योंकि मुलायम सिंह यादव जी एक भारतीय राजनीति में बहुत बड़ा चेहरा रहे हैं,
ऐसा नहीं है कि उन्होंने हार मान ली है, वो कभी किसी का बुरा नहीं चाहेंगे। उन्होंने हमेशा एक पॉजिटिव वे से कहा था। इस बात को हम लोग पॉजिटिव वे से अगर लेते हैं कि समाजवादी पार्टी जो संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने जो बात कही है कि मोदी फिर प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, ऐसा नहीं कि उन्होंने हार मान ली है। उन्हें आगे वे को उन्होंने जो रास्ता बताया है, आगे चलने उन्होंने बताया है। मोदी जी अगर कुछ कर रहे हैं तो अच्छा ही, इसमें जो है कोई दूसरा विकल्प नहीं। मोदी जी हमेशा वो उन्होंने एक अच्छे नेता होने के नाते जो है सबको एक प्रायोरिटी दी, तो मोदी जी को भी देना है। ऐसी कोई देखिए, कार्यकर्ताओं के हौसले समाजवादी पार्टी और बीएसपी का गठबंधन होने से और हौसले बढ़ गए हैं। समाजवादी का कार्यकर्ता और बीएसपी का कार्यकर्ता अब सड़कों पर उतर आया है। चुनाव लड़ने के लिए, चुनाव की तैयारियां करने के लिए समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता घर घर जा रहा है, अपनी समाजवादी मुखिया का कामों की मतलब जो है उपलब्धियां बता रहा है। और ऐसा थोड़ा मतलब जो है कि जब से गठबंधन हुआ है सारी पार्टियां मतलब जो है अपने आप को हार मान चुकी हैं। नरेंद्र मोदी का विकल्प तो बहुत बड़ा एक आ गया है। देखिए मतलब जो है वहाँ पे क्या नाम उनका, बनर्जी जी को जब से लिया है, ममता बनर्जी जी मतलब जो है राहुल जी के साथ में आ गई हैं। और फिर उसके अलावा राहुल जी तो मतलब जो है हर पार्टी मतलब मान रही है कि राहुल जी प्रधानमंत्री बनेंगे। अगला चेहरा प्रधानमंत्री के रूप में देखा जाएगा मतलब जो है राहुल का, और कोई इसके अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। और ये तो ये जानते हो मतलब कितने बड़े फेंकूबाज हैं मोदी जी की मतलब जो है सिर्फ इसी में तारीफ होती है कि मतलब जो है फेंकने में बहुत नंबर बन रहे हैं। हर बात को झूठ मतलब जो है कहा है 15 लाख देंगे, उसके बाद नौकरियां देंगे, उसके बाद मतलब जो है क्या बताएं आपको, सारी मतलब जितनी भी घोषणाएं की हैं उन्होंने झूठ के अलावा उसके अलावा कोई काम नहीं मतलब दिखाई दिया है। जनता तो खुद एक विकल्प होती है मोदी जी के यहाँ। जनता के आगे मोदी जी थोड़ा कुछ होते हैं। जनता सर्वप्रिय होती है, वो जिसको वोट देती वो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनता है। और इस समय जनता ने मन बना लिया कि हमारे जो गठबंधन है समाजवादी और बहुजन समाजवादी पार्टी का, उस गठबंधन को वोट देने के लिए पूरा मन बना लिया है। देखिए यही तो मैं कह रहा हूँ, उन्होंने जो है इसलिए बस एक कहा है, उनका कोई वो नहीं, पार्टी से कोई उनका वो नहीं, एक अच्छे नेता होने की उन्होंने एक पहचान बताई कि मोदी जी जो है दोबारा प्रधानमंत्री बने और आगे जो है अपना एक विकल्प, अगर लोग इससे ये चुने कि सपा ने भी ये मान लिया है कि मोदी कोई विकल्प नहीं है, ऐसा नहीं है। राहुल गांधी जी एक आज एक विकल्प के तौर पर उभर रहे हैं, चाहे ममता बनर्जी जी एक विकल्प के तौर पर उभर रही हैं। कि ऐसा मानना कि मोदी जी का कोई विकल्प नहीं है, इसको मुलायम सिंह की बात से जोड़ना तो ये तो गलत है बिल्कुल नहीं। इससे जो है गठबंधन पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। इससे गठबंधन एक मजबूत रहा है और रहेगा। जो अखिलेश यादव जी और मायावती जी का जो गठबंधन हुआ है वो एक भाजपा सरकार आने के बाद 5 साल में जो हम लोगों ने देखा है, समझा है, जो हम लोगों ने कहीं ना कहीं हम लोग 20-25 साल जो है आगे जाने के बजाय पीछे आ चुके हैं। तो जो गठबंधन है यूपी में, बड़े दल जो आज एक हुए हैं, वो कहीं ना कहीं एक मजबूरी है उत्तर प्रदेश को, पूरे भारत को बचाने की, लोकतंत्र बचाने की एक पहल है, जिसको मैं बहुत अच्छा मानता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं हम कह सकते हैं। विकल्प बहुत हैं। विकल्प एक राहुल गांधी जी का मैंने भी नाम लिया। राहुल गांधी जी ने जो पिछले 5 साल में अब तक का उनका देखा जाए, जो एक मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ बड़े राज्यों में उन्होंने जो जीत दर्ज की है, उसको हम लोग कहें जो है वो एक बड़े चेहरे पर तौर पे उभर रहे हैं। बात करें हम लोग गठबंधन अगर एक हो जाए, महागठबंधन तैयार हो जाए, तो एक विकल्प है हम लोगों पर राहुल गांधी, अच्छा विकल्प है हम लोगों पर राहुल गांधी। नरेंद्र मोदी ने ऐसा सच क्या किया है कि उनका कोई विकल्प नहीं है? मुझे आप ये बताइए कि इन्होंने कोई ऐसा रॉकेट साइंस करके दिखा दिया हो कि जिससे उनका कोई विकल्प ना हो। आप विपक्ष में कोई भी नेता उठा लें, इवन आप यूपी से अगर मायावती और अखिलेश यादव को भी ले लें, तो भी वो मोदी से अच्छा विकल्प है। राहुल गांधी की जिस तरह से पॉपुलरिटी बढ़ रही है और अभी जो राज्यों में उन्होंने चुनाव जीता है, उसके बाद से मोदी जी खुद ही डरे हुए हैं। ये एक उनके IT सेल का प्रोपेगेंडा है जो चलाया जाता है कि मोदी जी के अलावा कोई विकल्प नहीं है। आप उनसे ये पूछिए कि मोदी जी ने ऐसी क्या रॉकेट साइंस देश में दे दी है कि मोदी जी का कोई विकल्प नहीं है, जिससे कि उनका कोई विकल्प नहीं है। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।